numpy एरे के अंदर इटरेशन कैसे किया जा सकता है? इटरेशन करने का क्या प्रोसेस होगा? क्या हम लिस्ट का इटरेशन करते थे, वही प्रोसेस होने वाला है? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलने वाला है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक के चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इटरेशन प्रोसेस के बारे में कि numpy के अंदर इटरेशन कैसे किया जा सकता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम यहां पर नॉर्मली समझते हैं कि इटरेशन प्रोसेस होता क्या है, फिर इसके कुछ फंक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, उसको बहुत ही ज्यादा डीपली देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास एक एरे क्रिएट है। जैसे मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं डेटा रख रहा हूँ यहाँ पर 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3 और उस एरे का नाम मैंने यहाँ पर एक्स रख रखा है। अब मैं इस एरे के बारे में बात करता हूं कि इस एरे को मुझे इटरेट करना है। इटरेट करने का मतलब यहां पर होता है कि आप किसी भी एरे को या लिस्ट को आप क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक एक एलिमेंट को क्या करते हैं, अलग अलग करते हुए आप यहां पर स्टडी करते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको फोर लूप की जरूरत पड़ती है। उस फोर लूप का यूज करते हुए आप उसे इटरेट कर सकते हैं। अब कैसे करना है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा फोर, उसके बाद आई इन। अब यहां पर आपको क्या दे सकते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करते हुए इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को दे सकते हैं जिस वेरिएबल के अंदर आपका डेटा है। जैसे मैंने यहां पर एक एक्स वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर ये एरे है, तो मैं यहां पे एक्स को पास लगाऊंगा, देन कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद यहां पे आपको एक इंडेंटेशन मिलेगा। ये एक इंडेंटेशन गैप होने के बाद आप यहां पर प्रिंट लगाना है और प्रिंट के अंदर आपको आई पास कराना है। अब जैसे ही आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा यहां पर 9, 8, 7, 6, 5, 4 और उसके बाद 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो सारा क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इटरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इस इटरेशन प्रोसेस को हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, जहां पे हम वन डायमेंशन एरे और टू डायमेंशन एरे के अंदर इटरेशन कैसे कर सकते हैं उसको यहां पर समझेंगे। तो देखिए, आपको इटरेशन करना है तो इटरेशन करने से पहले मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, एक हेडिंग बनाऊंगा। तो यहां पर हम हेडिंग बना लेता हूं इटरेशन की। तो इटरेशन की मैंने यहां पर हेडिंग बना रहे हैं, इसके बजा रहे हैं, हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, देन ओके। तो ये मेरी इटरेशन के क्या बन गई, हेडिंग बन चुकी है। अब उसके बाद सबसे पहले एक एरे क्रिएट करना है। एरे क्रिएट करने से पहले हमें numpy को कॉल करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा इंपोर्ट numpy एज np। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो फाइल है उसको इंपोर्ट किया। अब इसके अंदर वन डायमेंशन एरे को देते हैं। तो वन डायमेंशन एरे बनाना है तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ var नाम से। उसके अंदर मैं np डॉट एरे का यहाँ पे यूज करूंगा और इस एरे के अंदर मैं अपनी यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्ट पास करा दूंगा, जिसके अंदर 9, 8, आपके पास बात करें 6, 5, 4। ये मैंने डेटा डाल दिया। अब मुझे इसको इटरेट कराना है। इटरेट कराने के लिए आप क्या करेंगे, फोर लूप का आपको यूज करना है। तो फोर, फिर उसके बाद आई इन और उसके बाद आपको वैर देना है। वैर मतलब आपके पास यहाँ पर जिस वेरिएबल के अंदर आपने ये डेटा रख रखा है। तो उससे पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट किसको कर रहा है, यहाँ पर वैर को करवा देता है कि प्रिंट वैर का आउटपुट मुझे क्या देखने को मिलेगा, और उसके बाद प्रिंट ब्लैंक भी दे देंगे। अब आपने वैर दिया है, वैर के बाद आपको एंटर करना है। एंटर देने पर यहाँ पे आपको एक इंडेंटेशन आपको मिल जाएगा, उस इंडेंटेशन आपको देना जरूरी है। उसके बाद आपको देना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आई को पास कराना है। जैसे प्रिंट आई पास करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास जो डेटा है वो यहाँ पर अलग अलग हो चुका है, आपका इटरेट हो चुका है डेटा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, डेटा को इटरेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, वन डायमेंशन एरे नहीं होके टू डायमेंशन एरे है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको वैर लगाना है। वैर लगाने के बाद np डॉट एरे आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर टू डायमेंशन एरे बनाने वाले हैं। तो ये आपके पास टू डायमेंशन एरे बन चुका है जिसके अंदर 1 2 3 4 डाला मैंने यहाँ पर। एक और बना देते हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 डाल दिया मैंने यहाँ पर, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक टू डायमेंशन एरे क्रिएट हो चुका है। यदि मैं इसको देखना चाहूंगा तो प्रिंट यहाँ पर वैर कर दूंगा। देखिए वैर नाम से मैंने पहले बना रखा है तो वैर 1 कर देता हूँ इसको, और फिर से मैं यहाँ पर वैर 1 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर एक टू डायमेंशन एरे आपके पास तैयार है। अब ये जो टू डायमेंशन एरे है मुझे इसको क्या करना है, इटरेट करना है। तो पहले उसके लिए मैं एक गैप देना चाहूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक गैप दे दिया है, ये आपके पास आ चुका है। फिर उसके बाद मैं दूंगा 4, फिर उसके बाद j in
और क्या दे रहा हूँ यहाँ पर var1 दे देता हूँ। var1 देने के बाद मैंने कॉलन दिया, फिर मैंने एक एंटर दिया ताकि एक इंडेंटेशन मिले मुझे यहाँ पर। इंडेंटेशन मिलने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा प्रिंट और प्रिंट ऑफ जे दे देता हूँ और जैसे ही रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, इटरेशन हो चुका है। तो यहाँ पर इटरेशन आपके पास क्या हुआ है, दोनों का यहाँ पर डिफरेंट हुआ है, मतलब आपके पास एक रो और दूसरी रो का इटरेशन हुआ है। लेकिन यदि आप चाहते हैं यहाँ पर कि वैल्यू का आपके पास इटरेशन हो, मतलब एक आपके पास 1 2 3 4 लिखा है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पर रो नहीं आने चाहिए, तो फिर उस केसेस के अंदर आपको इटरेशन के अंदर इटरेशन प्रोसेस लगाना पड़ेगा। इटरेशन के अंदर इटरेशन प्रोसेस कैसे लगाना है तो उसकी जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, पहले प्रिंट ब्लैंक दिया, उसके बाद मैंने दिया यहाँ पर 4 और यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं के इन, आपके पास किसका लेंगे, var1 ले लेंगे और उसके बाद कॉलन देते हुए एंटर करूंगा। फिर उसके बाद मैं फिर से एक फोर लूप लगाऊंगा जहां पे मैं लिखूंगा एल इन और आपके पास किसका देंगे, के देंगे, मतलब जो के का जो डेटा आया है आप उसे क्या कीजिए, इटरेट कीजिए। ये देने के बाद फिर उसके अंदर मैं दूंगा प्रिंट और प्रिंट क्या दूंगा, एल दूंगा। तो अब इस केसेस के अंदर आप देखेंगे तो ओके एक एरर आ चुकी है कैपिटल और स्मॉल केस के अंदर। तो अब देखिए इस केसेस के अंदर आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पर डेटा आपका इटरेट हो चुका है, जिसके अंदर आपके पास क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आपके पास आ गया है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 आपके पास फिर से आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को यहाँ पर इटरेट कर सकते हैं। अब देखिए आपको 2 डायमेंशन एरे के लिए आपको इटरेट करना है, तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर 2 बार आपने फोर लूप लगाए। यदि यही केसेस में यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए बात करूं तो 3 डायमेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे var3 के नाम से एक वेरिएबल बनाते हुए उसके अंदर 3 डायमेंशन एरे देता हूं np डॉट और उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एरे का यूज करेंगे ताकि एक एरे बन जाए और इस एरे के अंदर मैं 3 डायमेंशन एरे बनाना जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 डायमेंशन एरे बना लिया है जिसके अंदर 1 2 3 यहाँ पर पास करा दिया, फिर कॉमा लगाते हुए फिर 1 2 3 4 लगा दिया है। ये मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पर एक 3 डायमेंशन एरे बना दिया है। और यदि आपको इसको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, फिर से प्रिंट करेंगे और प्रिंट किसको करना है यहाँ पर, तो प्रिंट ऑफ यहाँ पर var3 को करना है जो कि आपका पास 3 डायमेंशन एरे देगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 आपको 3 दिखा रहा है। यदि आपको इसकी डायमेंशन चेक करनी है तो प्रिंट लगाना है और प्रिंट लगाने के बाद var3 डॉट एंड डिम का आप यहाँ पे यूज करेंगे और जैसे यूज करेंगे तो आपको बता देगा कि ये कितने डायमेंशन आपके पास एरे है। और उसके बाद यदि आपको इटरेट करना है तो आपको प्रिंट यहाँ पे क्या देना है, फोर लूप देना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फोर आई इन और किसका यूज करेंगे, var3 का यूज करेंगे। अब एक बार आपने लगाया, फिर उसके बाद इस आई के अंदर भी आपको अंदर चलना है क्योंकि देखिए आपका 3 डायमेंशन है। देखिए 2 डायमेंशन के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, 2 फोर लूप का यूज किया, तो 3 डायमेंशन के लिए 3 आपका फोर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए 4 आपको लगाना है जे इन, आपके पास किसका लगाएंगे, आई लगाएंगे और उसके बाद फिर से कॉलन, फिर उसके बाद एक और फोर लूप का यूज करना है जिसके अंदर 4 के इन आपको क्या लगाना है, जे लगाना है और आपको लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, उसके बाद आपको प्रिंट करना है और प्रिंट क्या करना है, के करना है। और फिर आप यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ पर डेटा आपके पास आ चुका है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। यदि आप यहाँ पर डेटा चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहूंगा आपके पास डेटा सेट 9 8 7 6 ये मैंने दिया यहाँ पर और फिर 1 2 3 4 दिया, एंटर करते हैं तो देखिए आपके पास 9 8 7 6 और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से आपके पास क्या हो चुका है, इटरेट हो चुका है। आप क्या करेंगे, जितने डायमेंशन का आपके पास एरे है उतने आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर फोर लूप लगाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास एरे है वो आपका इटरेट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए ये जो आपके पास इटरेशन है, ये इटरेशन आप क्या कर रहे हैं, फोर लूप की हेल्प से कर रहे हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग फोर लूप लगाते हुए आप क्या कर पा रहे हैं, उसको इटरेट कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर बार बार फोर लूप नहीं लगाते हुए आप चाहते हैं एक ही बार में आपके पास यहाँ पर इटरेट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन क्या है यहाँ पर बात करते हैं, तो वो फंक्शन है आपके पास एंड आपके पास DITER एंड डिटेक्टर आपके पास एक फंक्शन है जिसका आपको यूज करना है। और जैसे आप इसका यूज करते हैं तो आपके पास जो इटरेशन है वो इटरेशन आपको बार बार फॉर लूप लगाते हुए नहीं करने की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है और किस तरह से परफॉर्म करना है तो उसको जरा यहाँ पर समझते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका वही आपको प्रोसेस करना है। जैसे ये हमारे पास क्या एक 3 डायमेंशन एरे है आपके पास, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस एक पेस्ट करते हुए 3 डायमेंशन एरे ले लेता हूँ। और उसके बाद में आपको क्या करना है, फोर आपको लगाना है फोर लूप, फोर आई
इन, अब उसके बाद में आपको देना है np डॉट आपके पास इटरेटर फंक्शन। तो आपको np डॉट अब आपको क्या देना है, एंड इटरेटर फंक्शन। एंड इटरेटर फंक्शन दिया। एंड इटरेटर फंक्शन देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी वेरिएबल है उसका नाम देना है। तो जैसे मैंने var3 दिया है यहाँ पर, और var3 देने के बाद अब आप क्या करें, इसको प्रिंट कर दें। तो प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या देंगे, आई देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर आपका जो डेटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, इटरेट हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स के अंदर आप उन पैरामीटर की वैल्यू पास कराते हुए ये जो आपका इटरेशन हुआ है, इस इटरेशन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने क्या किया है, यहाँ पर नंबर को इटरेट किया है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये जो इटरेशन है ये इटरेशन हो, लेकिन आपका जो डेटा सेट है उसको चेंज कर दिया जाए, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या लगाएं, यहाँ पर एक फ्लैग लगाएं, जिसके अंदर आपके पास जो भी इटरेट हुआ डेटा है, जिसे आप डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, वो आप क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पैरामीटर देना है जिसका नाम है फ्लेक्स, और फ्लेक्स के बाद में आपको यहाँ पे देना है बफर। बफर क्या करता है, एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करके देता है जहां पे ये जो इटरेट हुआ डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको देना है बफर्ड देना है, और बफर देने के बाद में आपको देना है आपका ऑपरेटर टाइप, किस टाइप का डेटा टाइप का अंदर जाना है। तो अंडरस्कोर डी टाइप का यहाँ पे यूज करूंगा, डी टाइप्स, और डी टाइप्स के अंदर वैल्यू पास करा दूंगा आपके पास कैपिटल एस। ये क्या करेगा, आपके पास स्ट्रिंग के अंदर आपको कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो रन करते ही देखिए आपके पास यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका स्ट्रिंग का जो डेटा है वो आपके पास आ चुका है, और ये क्या कर रखा है, आपके पास बफर के अंदर जाके क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे हटाकर डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हैं, इटरेट करवा सकते हैं। तो एक प्रोसेस आपके पास है कि जिसे आप यहाँ पर एंड डिटर का यूज करते हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास इटरेशन कर सकते हैं। अब देखिए इटरेशन करने के बाद आपके पास क्या होता है कि कभी-कभी आप इटरेशन कर रहे हैं, जैसे बहुत ही लार्ज वैल्यू का आप इटरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है। तो उस वक़्त आपको यहाँ पर नहीं पता होगा कि कौन-सा डेटा किस इंडेक्सिंग के साथ है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे इन डेटा के इटरेशन की बात करूँ, तो ये डेटा का इटरेशन क्या है, 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर इंडेक्स है, फिर 2, देन 3, देन आपके पास 4 है, फिर उसके बाद 5 है, देन आपके पास 6 है। इस तरह से आपके पास क्या है, यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग कर रखी है। यदि मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि आपकी जो इंडेक्सिंग है, वो भी यहाँ पर साथ-साथ दिखाई दे, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एंड ईटर क्या करता है, एक साथ आपके पास जो वैल्यू है, उनको इटरेट करता है। उसी तरह से आप चाहते हैं यहाँ पर कि इंडेक्सिंग के साथ आपका इटरेशन हो, तो वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। कैसे करना है आपको उसके लिए? तो उसके लिए आपको लगाना है आपके पास एनडी न्यूमरेटेड फंक्शन, और न्यूमरेटेड फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इटरेशन है उस इटरेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग नंबर ले सकते हैं। जस्ट यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को यहाँ पर इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद फिर से समझते हैं यहाँ पर कि ये जो इटरेशन है, इस इटरेशन के अंदर ये जो एंड ईटर है इसको हटाकर अब यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे न्यूमरेटेड फंक्शन देंगे। तो एनडी न्यूमरेटर दूंगा। अब एनडी न्यूमरेटर आपके पास क्या है, दो डेटा को देता है। जैसे एक आपके पास इंडेक्स वैल्यू हो गई है, दूसरी आपके पास क्या हो गई है, आपका डेटा। तो देखिए इंडेक्स के लिए मैंने यहाँ पर आई रख रखा है, और उसके बाद कॉमा लगाते हुए डेटा के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डी का यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू भी मिलेगी और इसके साथ साथ डेटा भी मिलेगा। तो कॉमा लगाते हुए मैं डी भी रखूंगा यहाँ पर। तो इस तरह से मुझे इंडेक्सिंग और डेटा दोनों मिलने वाला है। और जैसे इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे उसकी इंडेक्स वैल्यू भी मिल चुकी है। जैसे आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, आपके पास 0 के अंदर पड़ा है 9, देन 8, फिर उसके बाद 2, देन उसके बाद 3 पे पड़ा है। लेकिन इससे पहले आपके पास जो इसकी इंडेक्सिंग है वो क्या है, 0 है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन के अनुसार ही आपके पास क्या हो रही है, इंडेक्सिंग हो रही है। जैसे इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो ये आपके पास क्या है, 1 पे है, सेकंड नंबर पे 1 पे है, देन उसके बाद 0, देन आपके पास 1 1, उसके बाद 1 2, देन 1 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर भी आप इटरेशन के अंदर लेके आ सकते हैं, ताकि आपको पता हो सके कि यहाँ पर आप जो डेटा दे रहे हैं उस डेटा का इंडेक्स नंबर क्या है।
ताकि आपके पास यदि लार्ज डेटा हो तो उस लार्ज डेटा में से उस डेटा को सर्च करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर आपके पास किस तरह से किस चीज़ों को यूज़ करना है। एनडी न्यूमरेटर जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर आप क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू को भी साथ-साथ गेट करते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है इटरेशन मेथड का यूज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ numpy के। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।